तो आज की इस न्यू वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं 1 to 50 डेज नो क्राफ्टिंग टेबल चैलेंज। और इस वीडियो के लिए प्लीज़ सब लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 to 10 डेज तक मैंने सबसे पहले सोचा कि मेरे को ये लकड़ियाँ काटनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि अरे मैं तो क्राफ्टिंग टेबल बना ही नहीं सकता हूँ, पर मैंने फिर भी सोचा कि मैं से प्लैंक तो बना ही सकता हूँ। पर फिर मैंने उनके प्लैंक बनाए और फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल तो बना नहीं सकता था, इसलिए मैं चल दिया आगे। यहाँ पे मुझे मिलती है एक केव, पर मैंने सोचा कि मैं क्या ही कर सकता हूँ इसका। और फिर मैंने मुर्गियाँ मारी और ये मुर्गी पता नहीं वहाँ पे पानी में क्यों जा रही थी, और मैं सोच रहा था कि मैं उस केव में ना गिर जाऊँ और मेरा यहाँ पे ही क्रियाक्रम हो जाए। और इसलिए मैं थोड़ा आगे गया और मैंने शीप को भी मारा ताकि मेरे को वूल मिल सके। पर मेरे को याद आया कि क्राफ्टिंग टेबल तो मैं बना ही नहीं सकता, तो मैं थोड़ा आगे चला और फिर मेरे को मिलती है एक जंगल बायोम। और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे विलेज तो मिलने नहीं वाला है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे से कुछ चीज़ें कलेक्ट करी, जैसे ये सीड्स। और आगे गया थोड़े मेलन्स ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे खाने के लिए अभी तक कुछ कर नहीं सकता था और मेरे को खाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी सैपलिंग मिल जाए, पर यहाँ पे सैपलिंग तो थी ही नहीं। और फिर मैं उम्मीद हार चुका था कि मैं कोई सैपलिंग ले पाऊँगा। और फिर मैं थोड़ा आगे गया और मुझे दिखे मेलन्स, तो मैंने जल्दी से यहाँ पे सारे मेलन्स तोड़े और आगे के लिए निकल गया। आगे चलते चलते मुझे एक बैम्बू भी मिला, तो मैंने एक बैम्बू पूरा तोड़ लिया ताकि मेरे को आगे स्टिक्स की कमी ना पड़े, क्योंकि मुझे फ्लेचर से भी ट्रेड करना था। और फिर मैं थोड़ा आगे गया और मुझे प्लेन्स में जाना था, तो मैं सोचा फॉरेस्ट से ही मेरे को प्लेन मिल जाएगा। और मैं बहुत देर तक चला और फिर जाके मुझे मिलता है एक विलेज। और फिर मैं यहाँ पे आ चुका था अकेशिया बायोम में, और मुझे यहाँ पे वैसे भी एक सैपलिंग चाहिए थी। ये विलेज मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे दो जगह थी एक खाई टाइप से, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा 1.80 की अजीब चीज़ लगी कि एक घर नीचे है और दो घर ऊपर और बाकी घर साइड में। और फिर मैं यहाँ पर कुछ बेड ढूंढने की कोशिश करी, पर बेड यहाँ पे दोनों ही घरों में से किसी में भी नहीं था। फिर मैंने यहाँ के सारे वाटरमेलन और हेवेल तोड़ ली, और फिर मैंने उनसे बनाई वीट, और ये फार्मर को सारी बेच दी। और ये फार्मर को वीट तक लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। आप जानते ही हो कि पॉकेट एडिशन कितना ज़्यादा मुश्किल है जावा एडिशन के मुकाबले। फिर मैंने सोचा कि मैंने यहाँ से एमराल्ड तो ले ही लिए हैं, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो मैंने थोड़ा लाइब्रेरियन को देखा, जो कि मुझे कुछ भी नहीं दे रहा था, और मेरे पे इतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पे और चीज़ें लूँ, इसलिए मैंने थोड़ा और ज़्यादा देखा इस विलेज को और मैं यहाँ से निकल लिया। और जब मैं इस विलेज को देख ही रहा था तो मुझे एक ऐसा घर मिलता है जहाँ पे एक चेस्ट थी, और वहाँ पे मुझे मिलती है सैडल। और इस सैडल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होने वाली थी, क्योंकि मेरे पास वैसे भी फूड की कमी होने वाली थी, इसलिए मैं सैडल से घोड़े पे चढ़ के आराम से ट्रैवल कर सकता था। फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ और मेरे को बहुत देर के बाद मिलता है एक विलेज। तो अब मुझे 10 to 20 डेज़ हो चुके थे और ये मेरा सेकंड विलेज था। और फिर मैं ऐसे ही 10 to 20 डेज़ तक मैंने लगभग 7 to 8 विलेज ढूंढे। और फिर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि मुझे वैसे भी चीज़ें चाहिए थी। और इस वाले विलेज में मुझे मिलता है एक आयरन गोलम, जो कि मुझे मारने की कोशिश करता है। फिर पता नहीं ये चला जाता है यहाँ से, और मैं चलता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपना घर बनाऊंगा स्नोई विलेज में, इसलिए मैं स्नो बायोम ढूंढ रहा था। और मुझे मिलता है यहाँ पे प्लेजर आउटपोस्ट, और उस पहाड़ के ऊपर वहाँ पर था एक विलेज। और ये रेयरली ही होता है, पर मैंने सोचा कि मैं इनसे पंगा ना लेकर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इनसे पंगा लिया तो इनकी भीड़ बहुत ज़्यादा है और मेरे पे टूल्स भी नहीं है इन्हें मारने के लिए, इसलिए मैं आगे चल दिया स्नोई विलेज को ढूंढने के लिए। अपने 20th डे पे मुझे मिलता है फाइनली एक स्नोई विलेज। और फिर मैंने सोचा कि मेरे को यहीं पे रहना है, और यहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी चीज़ें यहीं पे रखूँगा, और मैंने ये स्मिदी टेबल भी ले ली, क्योंकि मुझे टूल स्मिथ की ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लूटता हूँ, पर मैंने देखता हूँ अरे ये बाहर क्यों निकल पा रहा है। पर इन बुद्धू विलेजर्स को पता ही नहीं था कि मैं क्या यहाँ से बाहर जाने के लिए वो स्नो पे भी चल सकता है। और मैंने सोचा कि ये यहाँ से टूल्स में बन जाएगा, पर पॉकेट एडिशन भाई, ये यहाँ से कुछ भी नहीं बनता है। और मैं चलता हूँ फिर नीचे।
यहाँ पे थोड़ा चलते चलते मुझे मिलता है एक फार्मर, और फिर मैं इससे अपनी सारी जितनी भी अभी तक वेट लाया था वो सब ट्रेड कर देता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मेरे को और वेट बना लेनी चाहिए हेबिल से, और मैंने इसे बहुत सारी वेट दी। और फिर मेरे को मिलता है एक टूल्स में, जिससे मैं बहुत सारी एक्स भी ख़रीदता हूँ। और मैं यहाँ पे फिर ये एक्स देना मुझे बंद कर देता है। फिर मैंने जल्दी से सारी अपनी एक्स यहाँ पे रखी, और फिर मैं यहाँ पे वेट, वैसे भी वो मेरी वेट वाली ट्रेड को बंद कर चुका था, उस पर वेट एमराल्ड शायद ख़त्म हो गए थे, आई डोंट नो। और फिर मैं यहाँ से थोड़ा आगे चलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई घर वाली जगह देखनी चाहिए, और फिर मुझे यहाँ पे मिलता है एक वॉन्डरिंग ट्रेडर, जो मुझे दे रहा था एक बकेट। और ये मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे बकेट क्राफ्ट करना तो इम्पॉसिबल ही था, और ये इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी थी। मैंने इससे बकेट ली और मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करने निकल गया विलेज को। तो मुझे 40 डेज़ तो हो ही चुके थे, तो मैंने सोचा कि अगर 40 डेज़ हो चुके हैं तो फिर मैं और कर भी क्या सकता हूँ। माइनिंग में अभी तक गया नहीं था, और मैं सोच रहा था ये अगली जब मैं 100 डेज़ की वीडियो बनाऊंगा तब करूँगा। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह खोदी और यहाँ पे अपना एक छोटा सा शेल्टर बना लिया। और फिर सबसे अनोइंग चीज़ कि मुझे यहाँ पे ये सारे विलेजर्स को उस एक जगह मैंने बना रखी थी फेंस, वहाँ पे ले जाना था। और भाई सच में मेरे यहाँ पे विलेजर भी डिस्पॉन हो रहे थे, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम था। और यहाँ पे कुछ हमारे विलेजर्स ने ट्रेड भी चेंज कर दी थी, और पता नहीं वो ग्लिच हो रहा था क्या हो रहा था। हमारा फ्लेचर यहीं पर था, और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छी बात थी, और मैंने इससे थोड़ी सी ट्रेड करी। फिर सबसे ज़्यादा ही पॉकेट एडिशन की अनोइंग चीज़ कि मुझे इन्हें विदाउट बोट के यहाँ पे अपने घर तक ले जाना था, बेस तक। और फिर मैंने एक छोटा सा पाथवे बनाया जिससे ये विलेजर बाहर भी जा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और फिर भी जैसे तैसे मैंने इन्हें उस घर के अंदर डाल ही दिया। और फिर मैंने सोचा कि मैं शायद अपना कोई जुगाड़ लगा के यहाँ पर प्रेशर प्लेयर बना के उसके अंदर जाने का कोई रास्ता बना सकता हूँ। पर भाई मैं भूल गया था ये जावा एडिशन नहीं है, और मैंने इन सारे बुद्धू विलेजर्स को यहाँ पे डाल दिया था। और फिर यहीं मेरे 45 डेज़ पूरे हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपने घर को थोड़ा सुंदर बनाना चाहिए। और मैं थोड़ी ट्रेडिंग भी कर रहा था, और मैंने एक आयरन चेस्ट प्लेट भी ले ली थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी थी अभी भी। पर मैंने सोचा कि अब 50 डेज़ हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए मैं अपने घर को थोड़ा सा सुंदर बना लेता हूँ। तो मेरे 50 डेज़ अब कंप्लीट हो चुके थे, और मैंने यहाँ पे थोड़ी डेकोरेशन वगैरह भी कर दी थी। तो गाइस आज की वीडियो बस इतने में ही ख़त्म मिलते हैं, और अगर आपको इसका 100 डेज़ का सर्वाइवल का चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी ही 100 डेज़ वाली वीडियो में। और तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, और जो भी आप चाहो।